मेरे बीच वाले भैया और वो छोटे वाले भाई का जनेऊ था, तो उसके लिए सबसे पहले हम नानी के घर की भिक्षा चढ़ती है तो वो हम लेने तो सबसे पहले हमने वो लिया। फिर हमने आम वगैरह भी लिया जो नानी के घर पे था। फिर वहाँ से हम अपने घर चले आए और नानी ने पैसे दिए थे तो मैं इन लोग को दे रही थी और ये लोग मुझसे और पैसे मांग रहे थे, मजाक कर रहे थे। उसके बाद हम चाय पी के निकल गए अपने गाँव की ओर। सबसे पहले हम गाँव जाके एक होता है रस्म, उसमें खाना खाते हैं तो वो हम पहले खाएंगे। उसके बाद से हम चलेंगे विंध्याचल और वहाँ पे जनेऊ का कार्यक्रम होगा। फिर हम अपने गांव पहुँच आए और वहाँ आते ही सबसे पहले हमने सामान बस से उतारा जो हमें चाहिए था। और यहाँ गाना हो रहा था क्योंकि हर फंक्शन में चाहे शादी हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, गाना ज़रूरी होता है। और यहाँ फिर लोग बैठ के बातें कर रहे थे। ये हमारे चाचा लोग हैं और यहाँ किचन में चाची लोग खाना बना रही हैं, भाभी लोग। फिर हमने खाना खाया और हम निकल चले विंध्याचल की ओर। और विंध्याचल जाते समय हमारी एक माता जी का मंदिर है तो हमने वहाँ दर्शन किया। और ये लोग दही खा रहे थे क्योंकि हर सफ़र से पहले या कहीं जाने से पहले दही वगैरह खाया जाता है। और बस इतनी छोटी थी कि कोई बैठ ही नहीं पा रहा था। फिर हमने विंध्याचल माता का नारा लगाया और हम अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। बीच रास्ते में हमने दूसरी बस चेंज की और ये थोड़ी सी बड़ी बस थी। फिर रास्ते में हमने शादी देखी क्योंकि शादी का सीज़न था तो शादी देखी। और उसके बाद हम जब पहुंचने वाले थे तो यहाँ विंध्यवासिनी स्वीट्स हाउस था तो हमने वहाँ से चाय पी। और ये चाय काफ़ी अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ पहुँच गए थे रात में ही। और वहाँ जाते ही सबसे पहले हमने एक होटल वगैरह लिया जहाँ हम रुक सकें। और हमारी बस वहीं पार्क होने जा रही थी। और रात में मोस्टली सारी दुकानें अभी खुली ही थी क्योंकि हम 10 बजे पहुँचे थे। फिर हम सुबह जल्दी उठे और हम चले गए नदी के ओर। हमें नहाना था, पहले नहा कर ही हम कुछ कार्यक्रम अपना कर सकते थे। तो सबसे पहले हम नहाने चले गए और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था। और रास्ते में एक मंदिर भी था। और यहाँ देखिए आप नदी कितनी बड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ नहाने चले आए और ये आई थिंक सुबह के 6 बजे का टाइम था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने सनसेट अभी देखना था तो सनसेट हमने देखा। और यहाँ सब लोग नहा रहे थे, हम नहा वहाँ के रेडी हो गए। उसके बाद हम चले गए मंदिर में। मंदिर में जाने से पहले हमने फूल लिया और यहाँ ये दीदी टीका लगवा रही थी जो हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ निकल पड़े मंदिर की ओर। पूरी मेरी फैमिली है। ते समय हमने यहाँ देखा कि अभी यहाँ इंटीरियर का काम चल रहा है, यहाँ मेन गेट बन रहा है और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। हम दोबारा भी आएंगे जब ये अच्छे से बन जाएगा। और अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं क्योंकि सारे फंक्शंस वहीं होंगे तो इसलिए हमें पहले मंदिर जाना है, उसके बाद हम आगे कुछ और करेंगे। और यहाँ मंदिर के रास्ते में पूरी रास्ते में मेले ही लगे थे। फिर हम मंदिर पहुँच आए और अभी लाइन लगी थी बहुत लंबी। तो सबसे पहले हमने जो जनेऊ का कार्यक्रम है वही स्टार्ट करवा लिया क्योंकि मंदिर में लाइन बहुत ज़्यादा थी और टाइम बहुत कम था तो इसलिए हमने सबसे पहले ये करवा लिया। और यहाँ अभी कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले उन्होंने दाढ़ी बनाई, दाढ़ी बनाने के बाद वो बाल बनाएंगे। हम सबको नेक मिला पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से और सबकी तरफ से। फिर हमने वो लिया, फिर वो बाल बनाने लगे और इतने प्यारे बाल वो काट दिए। वो मतलब एक होता है कि उसे ज़रूरी होता है बाल छिलवाना यहाँ पर। तो सबसे पहले वो हुआ और ये बड़े भैया का हुआ था। अब ये सबसे छोटे वाले भाई का हो रहा है। और इनका तो सबसे पहले बाल ही, क्योंकि उनकी दाढ़ी थी नहीं तो सबसे पहले उनका बाल ही छीला गया। और यहाँ फिर से नेक पापा दोबारा दे रहे हैं और इनका बाल बना। और ये बाल लिया जाता है पता नहीं किस लिए, लेकिन ये बाल लिया और फिर उसके बाद उनके सर पे ये टीका लगाए पंडित जी। ये जो लोग शहनाई बजा रहे थे वो पैसा मांग रहे थे बुआ और फूफा से, तो फिर उन्हें देना पड़ा। फिर हम मंदिर में आ गए दर्शन करने के बाद हम आ गए जनेऊ के कार्यक्रम के लिए। और यहाँ पंडित जी ने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था और यहाँ फिर जनेऊ स्टार्ट हो गया था।
और ये लोग पहले तो पंडित जी जो बता रहे थे जैसे जो करना था वो किया, और वहाँ के पंडित लोग एक साथ 2-3 लोग का एक ही साथ करवा देते थे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर जो मेन होता है जनेऊ वो पहनाया गया, क्योंकि अब ये लोग जनेऊधारी हो जाएंगे, और इसके बाद ये पहनाने के बाद ये लोग जनेऊधारी हो गए थे, और फिर इन्हें पंडित जी ने खूब अच्छे से आशीर्वाद दिया, और यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे। फिर हमें कढ़ाई चढ़ाना था तो हमने उसकी तैयारी की, हमने वो किया। उसके बाद हम खाना खाएं और निकल गए घर के लिए। और सबसे पहले आइसक्रीम खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने आइसक्रीम खाई। और यहाँ फिर से हमने नारे लगाए भगवान के। इतनी गर्मी थी तो हमें भुट्टा और ककड़ी मिला खाने को, हमने वो खाया। फिर कोल्ड ड्रिंक पिया, समोसा खाया और शाम हो गई थी।